हम लोग जानते हैं कि सहकारिता का जो क्षेत्र है, हमारे देश में 120 साल से ज्यादा सहकारिता के क्षेत्र को हुए हैं। और विशेषता बैंकिंग के क्षेत्र में जो हमारी अर्बन बैंकें हैं, उन अर्बन बैंकों में सबसे ज्यादा अर्बन बैंकें ये हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में है। और महाराष्ट्र में अर्बन बैंकों का ये जो एक रिवोल्यूशन हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र के विकास में इन अर्बन बैंकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि सहकारिता क्षेत्र की बैंकों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आम आदमी होता है उसको उस बैंक के साथ व्यवहार करते हुए डर नहीं लगता। उसको ये लगता है कि अपने लोग बैठे तो मैं इनके साथ व्यवहार कर सकता हूं। और सबसे महत्व की बात यह है कि जिस समय बहुत बड़े पैमाने पर बैंकिंग के सेक्टर में चेंजेस हुए, फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ और एक प्रकार से हमारे देश की अर्थनीति में बैंकें केवल बड़ी हो और बड़ी बैंकें बचे, कंसोलिडेट हो, इस प्रकार की एक नीति आई। ऐसे समय भी हमारी सहकारी बैंकों ने उस स्पर्धा में अपने आप को रिलेवेंट रखा और उस समय की चुनौतियों का सामना करते हुए कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होंगे, उसके बाद अलग अलग प्रकार से जो टेक्नोलॉजी आई उस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना हो, सब प्रकार के सॉल्यूशंस को हमारी कोऑपरेटिव बैंकों ने स्वीकारा। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल और नेशनलाइज्ड बैंकों के इतने बड़े चाल के बावजूद या इतनी बड़ी उनकी एक प्रकार से जो एग्रेशन है उसके बावजूद आज भी हमारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकें है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, अच्छे उद्यमियों को तैयार कर रही है, कोर सेक्टर में लेंडिंग कर रही है। क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म, वक्त के साथ साथ हमारी बैंकों ने ये प्रोफेशनलिज्म भी स्वीकारा और उसके कारण आज ये बैंकें आगे जाते हुए हमको दिखाई पड़ती है।